Once again, welcome back to this video. Today I'm going to explain you mean, median, mode, range and variance and also standard deviation. इससे पहले भी मैं मीन, मीडियन, मॉड, रेंज और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन करवा चुकी हूँ, लेकिन आज नए क्वेश्चन के साथ हैं। तो नए क्वेश्चन में आपको मीन, मीडियन, मॉड, रेंज अंडरस्टैंड करने के लिए फुल वीडियो देखनी शुरू से आखिर तक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन पहले, सबसे पहले देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, दिस डेटा इज गिवन, फाइंड मीन, मीडियन, मॉड, सैंपल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको जो डेटा दिया गया है वो कौन सा है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूस है। तो ये जब इंडिविजुअल वैल्यूज दी गई होती है तो वो इंडिविजुअल डेटा होता है, इंडिविजुअल सीरीज होता है। तो इसका फॉर्मूला है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अच्छा ये स्मॉल एन मैंने क्यों लिया है? देखें ये एक सैंपल है, देखें सैंपल वेरिएंस बोला हुआ है, तो इसका मतलब कहीं पे भी सैंपल नहीं लिखा हुआ हो, सैंपल का वर्ड यूज किया गया हो, कंसिडर द फॉलोइंग सैंपल, तो फिर उसका मतलब है कि ये सैंपल दिया गया है, ये पॉपुलेशन नहीं है और से लिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीशन लेंगे 572 प्लस 572 प्लस 573 प्लस 568 प्लस 569 प्लस 575 प्लस 565 प्लस 570, और ये डिवाइड पर आएगा नंबर ऑफ डेटा जो आपको गिवन है। तो ये कितने हैं? ये तकरीबन 8 है, सही है, ये आप काउंट कर लीजिएगा। तो ये 8 होंगे और इन सबको आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4564 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा, सैंपल मीन वो आ जाएगा 570.5। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे मीडियन। मीडियन के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे चेंज करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि बीच की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप डायरेक्ट इसी में ये अरेंज नहीं किया हुआ तो आपकी बीच की वैल्यू कुछ और आ रही होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें पहले अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तक। तो ये करेंगे 565 सबसे स्मॉल है, फिर है 568, 569, 570, 572, 572, 573, फिर है 575। हमने इस डेटा को चेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? देखिए ये नंबर ऑफ डेटा 8 है, तो फॉर इवन के लिए, इवन नंबर के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं मीडियन का, वैल्यू ऑफ n plus 1 divided by 2 with item, value of 8 plus 1 divided by 2 with item। तो ये हमारे पास पूरा सॉल्व होने के बाद आ जाएगा वैल्यू ऑफ 4.5 आइटम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 4.5 का मतलब ये है कि बीच में जो ये दो वैल्यूज हैं 4 और 5, इन दोनों के बीच का एक कोई मीडियन है। तो दोनों को तो नहीं ले सकते, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। वैल्यू ऑफ 4th प्लस 5th डिवाइडेड बाय 2 आइटम होगा। तो 4th में क्या है हमारे पास 570 है और 5th में क्या है 572 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो पहले इन दोनों प्लस कर देते हैं, 1042 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 571 इज आवर मीडियन। ठीक है, फॉर द गिवन डेटा। अब मॉड फाइंड करना है। मॉड क्या होता है? द मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन गिवन डेटा। गिवन डेटा में जो आपका सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो उसको कहेंगे कि ये हमारा मॉड है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा मॉड है 572। 572 दो दफा रिपीट हो रहे हैं और बाकी डेटा हमारा वन टाइम ही रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा मॉड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह ही लिखना है, ये 2 स्टेप में हो जाता है मॉड, ज्यादा इसमें स्टेप्स नहीं देने होते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, जो वेरिएंस सैंपल वेरिएंस है वो फाइंड करना है हमें। उसका फॉर्मूला है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ये n माइनस 1 क्यों लिया है? पहले तो मैंने n पढ़ाया था, अभी n माइनस 1 ले लिया। जब भी सैंपल के लिए लिया जाता है तो वो n माइनस 1 लिया जाता है। ठीक है, और अगर आपके पास पॉपुलेशन दिया गया हो तो
उसके लिए आप कैपिटल एन ले लीजिए, इसमें से -1 नहीं करते। n-1 बेसिस करेक्शन को कहा जाता है, उसने करेक्शन की थी कि ये n-1 में है, तो इसमें करेक्शन हो जाएगी और आपका वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस के बहुत करीब आएगा। तो आपको उसी तरह लेना है, इसके लिए अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे। इधर मैंने जो डेटा दिया गया था वो उसके नंबर्स लिख लिए हैं। मीन हमारे पास जो कैलकुलेट करके आया था 570.5 था, ठीक है। अब हर इंडिविजुअल में से हमें एक्स बार माइनस करना है, ठीक है। तो एक्स बार हम माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास आएगा 1.5, 1.5, 2.5, -2.5, यानी कि इसमें से मैंने एक्स बार माइनस किए 570.5। तो आप ये माइनस करते जाएंगे तो आपके पास ये आता जाएगा, ठीक है। -5.5, -0.5। अच्छा, ये वाले कॉलम की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी आसानी के लिए पहले हम ये निकालते हैं, फिर हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करके हमारे पास आ जाएगा 2.25। आप मेरे साथ कैलकुलेट करते जाएं, आपका भी ये आंसर आ रहा है या नहीं, या मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो कमेंट जरूर करें। 6.25, 2.5, 20.25, 30.25, 0.25, सही। अब इसका समीशन हमें लेना है। अब इसका समीशन आ जाएगा 70.25। अब जो हमने समीशन निकाला है वो हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे, जो कि है 70.25, फिर n क्या है 8-1। इसको हम माइनस करके लिख लेते हैं 70.25 डिवाइडेड बाय 7, जो कि हमारे पास सैंपल वेरिएंस आ जाएगा 10.036, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होगा? डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, जो कि ये है 10.036। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 3.168, ठीक है। और इसको हम एस स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको हम एस से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं रेंज। रेंज क्या होता है? इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम अब अपने डेटा में देखेंगे कि हमारे पास लार्जेस्ट क्या है या स्मॉलेस्ट क्या है, सही है। तो लार्जेस्ट हमारे पास है 575 माइनस 565। अब हमारे पास रेंज जो हमारी निकल जाएगी वो है 10, ठीक है। आई होप आज आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा कि किस तरह फॉर्मूलाज यूज करने हैं, किस तरह हमें मेथड यूज करने हैं, और किस तरह हमें कौन से जो है फॉर्मूलाज याद रखने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।